उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। जनवरी 2023 में कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? जिसमें ऑप्शन 4 होंगे, आपको ऑप्शन बताने हैं, आप बताइए ऑप्शन। इसमें ऑप्शन बी होगा कोल्लम, जो कि केरल का है। कहाँ का है? केरल का कोल्लम। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कुछ अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति मिलती है? तो आपको बताने इन चारों में से, तो 249 सी ऑप्शन, 249 सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य व चित्तौड़ की संधि के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी। किसके समय हुई थी? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, किसके बीच हुई? तो इसका ऑप्शन होगा बी, जहांगीर के समय। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसमें ऑप्शन है बी, कराची अधिवेशन 1931। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अब देखते हैं 44वां क्वेश्चन। ये रहा। यह है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका डी ऑप्शन है, 44 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी और जनता पार्टी थी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट सही चयन कीजिए। राज्य और जनजातियां हैं। तो देखिए, आप ऊपर आइए। इसमें है और ऊपर बढ़े। देखिए, मणिपुरी कुकी जनजाति, तेलंगाना चेचू, असम रावा, गोवा बैली। इसका ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन। देखिए, जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आप जनजाति से संबंधित क्वेश्चनों को आप कर लेना, जिससे कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राणदेही स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है? तो आप बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, बच्चों बताइए। तो इसका डी ऑप्शन होगा। कितना होगा? डी ऑप्शन। आर्टिकल 21 प्राणदेही की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है और ये मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन आते हैं 47वां। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, एसिटिक अम्ल सिकरा में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ब्यूटारिक अम्ल दुग्ध युक्त मक्खन में होता है। इसका ऑप्शन सी होगा,
इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान से संबंधित क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे, 2-4 क्वेश्चन संविधान से आएंगे। आप संविधान से संबंधित क्वेश्चनों को सही तरह से पढ़ लेना, जिससे कि आपका संविधान का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अन्य संख्याओं को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 19, 21, 22, 30। तो इसका ऑप्शन है डी, इसका डी आंसर सही है। तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। तो मौलिक अधिकार से आप पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आएगा। 49वां है, पायरोमीटर निम्नलिखित नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर, इसका ऑप्शन ये रहा। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता है, उच्च तापमान को। सी ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 50वां, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो आपको कपिल मुनि द्वारा बतानी है, तो इसका बी आंसर सही है। इसका क्या है? बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे एनर्जी आएगी और मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो बनाकर आपके पास भेजूँगा। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन को बताइए कौन कौन से हैं। तो इसका सी आंसर 31 दिसंबर 1976 को स्थापना की गई। अगला देखिए, भारत भारतीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सा आपको 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा है। इसमें साहित्य के लिए दिया जाता है, डी ऑप्शन सही है, साहित्य के लिए। अगला बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा है। तो इसमें है बी ऑप्शन, मेरठ। बी ऑप्शन मेरठ होगा। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश सही तरह से आप पढ़ लेना, जिससे कि उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आपको बाहर अलग सा ना लगे। हाल ही में संपन्न ईरानी कप में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो शेष भारत, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कर्नाटक। तो आपका ऑप्शन होगा ए, आपका ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़िए। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 121, 108, 126, 111। तो इसमें सी ऑप्शन है 126, सी ऑप्शन। देखिए 95 में अगला क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता है। इस गीत के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो बताइए, 4 ऑप्शन हैं। तो आपके सामने M किरवानी, बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 71 में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप बताइए। तो ये है लखनऊ, बी ऑप्शन लखनऊ। अब इसकी ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार के निर्माण का निर्णय लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है बी, 20। आगे बढ़ते हैं। 59। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह कौन सी है? 4 नदी हैं। भ्रंश घाटी का मतलब होता है पृथ्वी के धंसने से जो दरारें बन जाती हैं, उसमें पानी बहने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भ्रंश नदी भी बोलते हैं। तो इसमें 4 नदियां हैं, तो आप बताइए। तो नर्मदा नदी, बी ऑप्शन क्या है इसमें? भ्रंश नदी है। नर्मदा, ताप्ती, ये कैसी हैं? भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित नदी हैं। आगे बढ़िए। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? तो आप बताइए। सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी, गोदावरी। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, ना कि अमरकंटक पठार से, नासिक से निकलती है। आगे बढ़िए। चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील कर्नाटक तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो यहाँ पर क्या है? उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा में स्थित है, ये उत्तरी सरकार में आता है। सी ऑप्शन सही है इसका। 62वां। सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये है केंद्र और राज्य से संबंधित, डी आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ का माना जाता है? तो चीन का, बी ऑप्शन, चीन का। आगे बढ़िए। गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? तो यह है कपास, ए ऑप्शन इसका, कपास। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आईटी एक्ट कब पास किया गया था? तो ये है ए ऑप्शन, 2000 में। अगला मानते हैं। साइबर सुरक्षा को माना जाता है, तो कंप्यूटर सुरक्षा भी माना जाता है इसे, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है, बताइए बच्चों। तो इसका डी ऑप्शन, एक्ट 1957। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कथन, डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी ने संचार में क्रांति ला दी है, जिससे विशाल दूरी पर तत्काल बातचीत की अनुचिति मिलती है। कथन 2, स्वास्थ्य मानव। तो संबंध बनाए रखने के लिए डिजिटल और आमने सामने संचार के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। तो यह कथन दोनों सत्य हैं, ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन होगा। अगला बढ़िए। 68 के बाद है 69। बोहरम देव मंदिर कहाँ स्थित है? बोहरम देव मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ए ऑप्शन। सॉरी, बोहरम देव मंदिर उड़ीसा में नहीं, छत्तीसगढ़ में, सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन है इसका। भैरव देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन देखते हैं।
बेलूर मठ कहाँ स्थित है? बेलूर मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। तो बेलूर मठ है पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत में आज तक कितनी बार नोटबंदी की गई है? तो ये नोटबंदी से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। तो ये है 3 बार। इसका सी आंसर है, सी आंसर। अगर देखिए, जाम्बिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जाम्बिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका सी आंसर होगा, क्वाचा, सी आंसर। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सी, 10 फरवरी को, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युगांडा की राजधानी कौन सी है? युगांडा की राजधानी कौन सी है? बताइए बच्चों। तो ये है कंपाला, डी, इसकी राजधानी डी है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका जीएस का, नेपाल की सीमा से भारत के कितने राज्य बन